चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने घेरने को सोचा तेजस्वी यादव को, लेकिन घिर गए नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसी जानकारी दे दी जिससे सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पे सिर्फ चिराग को आगे दिखाने के लिए ये सब कुछ किया अरुण भारती ने। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने एकदम से घेरना शुरू किया तेजस्वी यादव को। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों जो है वो दामाद को लेके पूरा फायर है एनडीए के ऊपर और तमाम तरीके के पोस्ट कर रहे हैं। इसको लेके अब जमुई के सांसद अरुण भारती ने सोचा कि क्यों ना तेजस्वी यादव को भी घेरा जाए। उन्होंने प्रयास अच्छा किया, तेजस्वी यादव घिरे भी, लेकिन अकेले तेजस्वी यादव नहीं घिरे बल्कि नीतीश कुमार उनके साथ साथ घिर गए। दरअसल सोशल मीडिया पे उन्होंने जो एक पोस्ट किया, उस पोस्ट के माध्यम से जो चीजें निकल के सामने आई उसमें नीतीश कुमार बराबर के हकदार हैं। दरअसल देख लीजिए क्या कुछ कहा अरुण भारती ने। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बात चिराग पासवान के ऊपर आती है तो सबसे पहले मोर्चा संभालने उनके जीजा अरुण भारती सामने आते हैं। इन्हीं का मानना है कि चिराग पासवान को एक बड़ा पोस्ट मिलना चाहिए। इन्हीं का मानना है कि बिहार की जनता जो है वो चाहती है कि चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री बने। और अब जब चिराग पासवान के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे थे तब उनके जीजा ने कमान संभाला और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक संदेश जारी कर दिया। मतलब फायर किया था तेजस्वी यादव की तरफ बंदूक की नली, लेकिन गलती से निशाने पे नीतीश कुमार भी आ गए। अब देखिए क्या कुछ लिखा है। इन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में आधे अधूरे जातीय सर्वेक्षण सिर्फ अपने वोट बैंक की संख्या उजागर कर सत्ता की दावेदारी मजबूत करना था, ना कि बहुजन समाज को उसका हक और न्याय दिलवाना। ये कहना है कि भाई साहब ये जो महागठबंधन ने सर्वे करवाया था, जातीय जनगणना करवाई थी, उसका मकसद था कि भाई साहब सिर्फ वोट बैंक की तैयारी हो, ना कि बहुजनों को न्याय मिले, ना कि बहुजनों को बेहतर कुछ मिले, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इससे चुनाव जीता जा सके। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके मायने समझिए कि इसके मायने और इसके जद में सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं आते, बल्कि तेजस्वी यादव के साथ साथ आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भी आ जाते हैं। मतलब तेजस्वी के साथ नीतीश इस मामले में फ्री हैं, क्योंकि आप समझिए जब जातीय जनगणना हुई थी उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर ही जातीय जनगणना का फैसला लिया था और जातीय जनगणना जो है वो बिहार में करवाया था। आंकड़े सामने आए थे, जबकि आरोप कई नेताओं ने लगाया था तेजस्वी यादव के ऊपर कि भाई साहब इन्होंने जानबूझ के ऐसी जातीय जनगणना कराई थी। और यही आरोप अब जो है वो अरुण भारती भी लगवा रहे हैं। अरुण भारती का कहना है कि भाई ये सब जो जातीय जनगणना हुआ सिर्फ वोट बैंक के लिए हुआ। अब दरअसल नीतीश कुमार भी उसमें थे, तो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार जब इसमें साथी थे, सहभागी थे, तो क्या नीतीश कुमार ने भी वोट बैंक के लिए ही ये जातीय सर्वे कराई है। उसके बाद लिखते हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुजनों को गिनती तक ही सीमित रखा, मतलब सिर्फ गिनने का काम किया, उनके विकास का काम नहीं किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो किया है इन्होंने कुछ नहीं किया है, सही काम तो चिराग पासवान कर रहे हैं, चिराग पासवान जी बेस्ट काम कर रहे हैं बहुजनों के लिए। उन्होंने कहा कि इसके उलट चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए केंद्र सरकार में निर्णायक भूमिका निभाई और वास्तविक जातीय जनगणना को पारित करवाया। इन्होंने कहा कि ये जो केंद्र में जातीय जनगणना हो रही है ये चिराग पासवान की वजह से हो रही है। चिराग पासवान इसमें निर्णायक भूमिका जो है वो निभा रहे थे और तब जाके ये जो है वो जातीय जनगणना हो रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक ऐसी जनगणना जो सिर्फ बहुजनों की संख्या नहीं बल्कि उनके शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और अवसरों की पूरी सामाजिक आर्थिक तस्वीर को दर्ज करेगी। ये आंकड़ा बहुजनों को संवैधानिक न्याय दिलाने का जो है वो आधार बनेगा। मतलब जो जातीय जनगणना इससे पहले हुआ था वो सिर्फ जो है वो ज्यादातर उसमें मतलब फोकस किया गया था कि किस समुदाय और किस जाति से कितने लोग आते हैं, लेकिन इस जातीय जनगणना में यह भी तय किया जाएगा कि आखिरकार इस जाति की स्थिति क्या है, वहां का माहौल क्या है, कितने लोग पिछड़ गए हैं, कितने लोग आगे बढ़े हैं, इन तमाम चीजों को नोटिस किया जाएगा। इसी बात को लेके जो है वो अरुण भारती ने कहा है कि भाई साहब तेजस्वी यादव ने तो कुछ करवाया ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो बस फोकसबाजी की है और सिर्फ वोट बैंक के तौर पे जो है इन्होंने जातीय जनगणना करवाई है कि जातीय जनगणना करवाना है, इससे अपना वोट बनाना है, वोट की उगाही करनी है।
जबकि चिराग पासवान ने इसके उलट करवाया। अब सवाल यह है कि जब चिराग पासवान ये सब कुछ बढ़िया से करवा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर करवाया था, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ थे, एक मंच पे थे, एक पटल पे थे, महागठबंधन के हिस्सा थे जो है वो नीतीश कुमार। लेकिन जब सब कुछ बदल गया, तो अब कहना है कि भाई साहब ये तो गलत हो गया। और इसी बात को लेके जो है अरुण भारती ने एकदम से तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना लगाया। निशाना सटीक बैठा भी, लेकिन इसके जद में अब नीतीश कुमार भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जिस तरीके का माहौल अभी है और चिराग पासवान को बिहार की दावेदारी सौंपे जाने की बातचीत हो रही है, उसमें नीतीश पे जानबूझ के भी एक आध फायर हो जाएगी। भाई साहब नीतीश कुमार को भी थोड़ा बहुत का अगर कुछ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दावेदारी तो हम चिराग पासवान की चाहते हैं। और अरुण भारती ने पहले ही कह दिया है कि बिहार में कुछ बड़ा चाहिए तब आएंगे चिराग पासवान। ऐसे में ये बड़ा बयान कितना बड़ा साबित होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से अरुण भारती ने तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार को भी घेरा है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।